और क्योंकि विवाद की जो जड़ है वो मुंबई है, विधानसभा के बाहर जिस तरह से अबू आजमी ने ये पूरा बयान दिया, लेकिन कार्रवाई अब अबू आजमी के खिलाफ तो कर दी गई, पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया, लेकिन यहां पर तो विपक्ष ने प्रशांत कोरटकर और मराठी एक्टर राहुल सोलापुरकर ने जिस तरह से शिवाजी महाराज का अपमान किया, उस मुद्दे को लेकर अब लामबंद दिख रहा है। तो भाई तस्वीर अब आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकती है? वो मुद्दा शांत हुआ नहीं कि एक नया मुद्दा, और ऐसे में सवाल ये कि आखिर अब ऐसे में रणनीति क्या होगी सत्ता पक्ष की, क्योंकि फडणवीस तो कह रहे हैं कि भाई 100% अबू आजमी आगे जेल भी जाएंगे और जो भी अपमान करेगा इस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहां जब विपक्ष अपमान की बात करता है तो चुप्पी साध जाता है सत्ता पक्ष। विनोद जगदाले, देखिए, औरंगजेब के मुद्दे को लेकर कल सदन के बाहर भी हंगामा हुआ, सदन के अंदर भी जमकर हंगामा हुआ। चंद्रकांत पाटिल जो मंत्री है, उन्होंने सबसे पहले निलंबन का प्रस्ताव रखा। उसके बाद सुधीर मुनगंटीवार वहां पर खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता, हालांकि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन वो खड़े हुए सीनियर वो सदस्य है हाउस के, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अबू आजमी का निलंबन नहीं बल्कि उसे विधायक पद से ही हटाना चाहिए और फिर से उस सीट पर दोबारा चुनाव होना चाहिए। तो इस तरीके की वहां पर बात रखी गई, लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र के लिए उन्हें वहां पर निलंबित किया गया। उसके बाद हंगामा और शुरू हुआ जब कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों ने कहा कि प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुरकर को राजाश्रय मिल रहा है, यानी राजा ही उनको खुद बचाने में लगा है, तो इसलिए उन्हें गिरफ्तारी उनकी नहीं हो रही है, उन्हें क्लीन चिट भी मिल रही है। एक तो पुलिस की सुरक्षा में घूम रहा है, कहाँ गायब हो चुका है वो मामला दर्ज होने के बाद, इस तरह की बातें उठाई गई। उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काफी आक्रामक नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने सीधा कांग्रेस पर हमला किया और कांग्रेस को कहा कि नेहरू ने अपने बुक में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, तो क्या उसको लेकर कांग्रेस माफी मांगेगी? इसके अलावा उन्होंने फिर दूसरा हमला किया एनसीपी शरद पवार गुट पर। जितेंद्र आव्हाड ने ऐसा ही एक बयान 3 से 4 साल पहले दिया था और कहा था कि अफजल खान था इसलिए शिवाजी थे, औरंगजेब था इसके लिए शिवाजी थे। शिवाजी तो 5 साढ़े 5 फीट के ही थे, लेकिन ये बड़े योद्धा थे इसके लिए शिवाजी महाराज भी जाने जाते हैं। इस प्रकार का बयान उन्होंने वहां पर दिया था। तो इसे लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने सदन में उठाया। जमकर राजनीति यहाँ पर हो रही है। देखिए, सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर कौन सा है? अहम मुद्दा ये है राज्यों पर लगातार जो कर्जा बढ़ते जा रहा है उसे क्या करे, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए सरकार कर्ज निकाल रही है उसका क्या करे, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। वहां पर लाडली बहनों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि चुनाव के समय 2100 रुपए का वादा किया, अब वादे से मुकर रही है। अब तक फरवरी के पैसे भी नहीं मिले हैं, तो सरकार भी बता रही है फरवरी और मार्च के पैसे 8 तारीख को मिल जाएंगे महिला दिन के मौके पर। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं महाराष्ट्र में, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके 80,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार के पास बकाया है। पैसे कहां से आएंगे? वो कॉन्ट्रैक्टर आंदोलन कर रहे हैं, काम बंद कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन ये सारे मुद्दे चर्चा से बाहर है। चर्चा किस पे हो रही है? औरंगजेब। चर्चा किस पे हो रही है? कोरटकर। चर्चा राहुल सोलापुरकर। इन विषयों पर चर्चा हो रही है। देखिए, ये धनंजय मुंडे पर कल भी चर्चा होने वाली थी, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा इतना गरमाया गया 2 दिन से, तो यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं हुई है। और कल मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के 3 जिलों में, मराठवाड़ा के जिलों में यहाँ पर बंद का कल ऐलान हुआ था। कई जगह पे टायर भी जलाए गए थे। हर जगह से अब मांग ये उठने लगी है, सरकार पर दबाव है कि धनंजय मुंडे को भी आरोपी उसमें किया जाए सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है सुरेश धस, जो बीड़ से है, उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे के बंगले पर ही अवादा कंपनी से 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का एक बैठक हुई थी। इस बैठक में वाल्मीकि कराड जो मुख्य आरोपी और उसके कुछ लोग वहां पर धनंजय मुंडे के साथ मौजूद थे और वहीं पर फिरौती की प्लानिंग की गई। तो ये बात सामने आने के बाद अब मांग उठ रही है यहाँ पर। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, विपक्ष ने और एक मुद्दा उठाया है कि अश्लील तस्वीरें, एक यहाँ पर महाराष्ट्र का मंत्री है कैबिनेट का, उसने 2 साल पहले एक राजघराने की महिला को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी, न्यूड फोटोज भेजी, उसको लेकर भी कल सदन में आवाज उठने वाली थी, लेकिन ये सब कुछ भेंट चढ़ गया औरंगजेब के ये मुद्दे को लेकर। तो लगातार विपक्ष भी हमला करने से नहीं चूक रहा है, कई मुद्दे वहां पर उठा रहा है, लेकिन फिलहाल औरंगजेब का ही मुद्दा यहाँ पर छाया हुआ है। अब तो अबू आजमी पर कार्रवाई हो चुकी है। आज सदन में किस बात को लेकर विपक्ष हंगामा करता है या फिर अपनी बात रखता है, ये देखना होगा। लेकिन राजनीति जमकर हो रही है।
देखिए महाराष्ट्र में अभी कोई चुनाव भी नहीं है, फिर भी औरंगजेब को लेकर यहाँ पर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। ठीक है।